बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑर्डर है जिसका एन क्रॉस एन। द नंबर लैम्डा, कोई एक स्केलर लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू कहलाएगा मैट्रिक्स ए की इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर वी सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो कोई नॉन जीरो वेक्टर वी अगर एग्जिस्ट करे हमारे पास सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स ए को वेक्टर वी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो इक्वल हो कि जैसे हमने वेक्टर वी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हो। ओके, इन दिस केस वेक्टर वी इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ ए corresponding टू लैम्डा। ओके, तो इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। देखिए जब हम इस लैम्डा वी को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए वी माइनस लैम्डा वी, और यहाँ पे हमारे पास जीरो बच जाएगा। ए वी माइनस लैम्डा वी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर हम यहाँ से दोनों टर्म्स में से वी को कॉमन ले लें, ओके, अगर हम यहाँ से v को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a माइनस लैम्डा, यानी कि मैट्रिक्स a माइनस एनी स्केलर। तो ये सब्ट्रैक्शन हमारे पास नॉनसेंस है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी मैट्रिक्स में से किसी स्केलर को सब्ट्रैक्ट करें। तो हमें यहाँ पे लैम्डा के साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें ऑफ द सेम ऑर्डर जो ऑर्डर ए का है, यानी कि एन क्रॉस एन का, ए वी माइनस लैम्डा आई वी। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। हमारा जो डायमेंशन है वो फिर आई वी की भी एन क्रॉस वन ही रहेगी। ओके, जब हम ए वी माइनस लैम्डा आई वी में से कॉमन लेते हैं v को तो हमारे पास बचता है a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। तो जो ये इक्वेशन है हमारे पास एक्चुअली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि हमारा जो v है वो n क्रॉस वन का वेक्टर है और हमें ये एक्चुअली ये v ही फाइंड करना है, मतलब v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn। ये हमारे v के कंपोनेंट्स हैं, n कंपोनेंट्स हमने एक्चुअली ये फाइंड करने हैं। और हमारी v पे शर्त ये है कि जो v है वो नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, ओके, किसी आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखिए, ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, n क्रॉस n ऑर्डर का। होमोजीनियस सिस्टम इसलिए क्योंकि इसके राइट साइड पे जीरो है, तो इसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब इसके जब सोल्यूशन की बात करते हैं, यानी v की वैल्यूज की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है। या तो हमें v एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, एक यूनिक वेक्टर मिलेगा एज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एज अ सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या फिर हमें v के मतलब इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं कि फॉर द होमोजीनियस सिस्टम एच एक्स इज इक्वल टू जीरो। एच एक्स, एच एक वेक्टर है एन क्रॉस एन का, और एक्स एक सॉरी एच एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, और एक्स एक वेक्टर है एन क्रॉस वन ऑर्डर का। जब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास एक्स यानी कि सॉल्यूशन इस सिस्टम का जीरो आता है अगर जीरो, या यूनिक कह लें कि सिर्फ एक ही जीरो तो लाजमी ही इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखिए h मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो लाजमी ही इस सिस्टम का एक सोल्यूशन होगा ही होगा। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट h का नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हमें यहाँ से सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है, ओनली जीरो। ओके, लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेंट h का जीरो के इक्वल हो जाए तो हमें नॉन जीरो सोल्यूशंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं, मतलब जीरो तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ नॉन जीरो सोल्यूशंस भी हमें मिलते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे v नॉन जीरो
लेना है, तो हमारा जो A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है, दिस मस्ट बी, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एक खास नाम दिया गया है विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल बनता है। उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एक्चुअली हमने सबसे पहले लैम्डा फाइंड करना, देखिए अब यहाँ से v खत्म हो चुका है। इस इक्वेशन की मदद से हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो हमारे पास n आइगन वैल्यूज आएंगी क्योंकि nth डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, तो उसके n रूट्स आएंगी, n आइगन वैल्यूज आएंगी। ओके, तो देखें स्टेप्स देखते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन हो n क्रॉस n ऑर्डर का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स फाइंड करना है A माइनस लैम्डा आई, यानी कि हम इस मैट्रिक्स में माइनस लैम्डा आई कर देंगे। लैम्डा इज एनी स्केलर, तो हम इसे लैम्डा ही रखेंगे जब तक हम लैम्डा फाइंड नहीं कर लेते। और आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फिर क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो हमें इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना है इन द थर्ड स्टेप। फिर हमें यहाँ से एक nth डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट्स यानी कि लैम्डा फाइंड करने हैं ऑफ द अबव इक्वेशन, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर हमें यहाँ से जब हम रूट्स फाइंड कर लेंगे, हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। सेकंड हमारा टारगेट है आइगन वेक्टर्स फाइंड करना। आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमें A माइनस लैम्डा आई इंटू वी, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व n क्रॉस n सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स फॉर ईच वैल्यू, आइगन वैल्यू फॉर ईच आइगन वैल्यू, यानी कि हमें जितनी भी आइगन वैल्यूज हमें मिली है, हमने यहाँ पे बारी बारी उनको पुट करना है और हर एक के लिए हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। सो एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे कोई एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले लिया है A 1 2 0 3। सबसे पहले हमारा स्टेप है A माइनस लैम्डा आई फाइंड करना, यानी कि A मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम इसे करेंगे तो सबसे पहले लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 लैम्डा एंड लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा लिया। देन हमने इसको माइनस करना है, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0, 0 माइनस 0 एंड 3 माइनस लैम्डा। ये हमारा बन गया है A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल A माइनस लैम्डा आई एंड 3 माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई करेंगे। देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। ओके, थर्ड स्टेप हमारा था पुट डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन आ गई जिसे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा था। अब हमने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमें फैक्टराइज्ड है, 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें दो आइगन वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक 1 एंड 3। अब हम सबसे पहले 1 के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, देन हम 3 के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो A माइनस लैम्डा आई हमारा ये है, जब हमने A लैम्डा की जगह 1 पुट करना है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा 2 0 3 माइनस लैम्डा, यानी कि 3 माइनस 1। ओके, तो 1 माइनस 1 0, 2 ऐसे का ऐसे ही 0 सेम, एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हमारे पास ये आ गया है A माइनस लैम्डा आई, यानी कि A माइनस आई विच इज 0 2 0 2, एक वेक्टर। अब हमने जब इसकी आइगन वेक्टर्स
फाइंड करने हैं। तो a माइनस लैम्डा आई, हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। a माइनस आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। इसको हम पुट करेंगे v, क्योंकि n क्रॉस 1 यानी कि यहाँ पे n हमारा 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 1 का एक वेक्टर है, हम इसके कंपोनेंट्स को नाम दे देते हैं v1 v2। तो a माइनस लैम्डा आई हमारे पास है 0 2 0 2, और v वेक्टर हमारा है v1 v2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू v1 0 प्लस 2 इंटू v2 2v2। सेम सेकेंड रो से भी हमें यही मिलेगा, 0v1 एंड 2v2। तो हमारे पास दो सेम इक्वेशंस आ रही हैं, यानी कि हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रही है जो हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रही है। इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है v2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा v1 क्या होगा? हमें v2 तो फाइंड हो गया कि v2 हमारा 0 है, लेकिन v1 क्या हमें रखना चाहिए? हम अपनी मर्जी से v1 सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर 0 वेक्टर हो जाएगा, तो हम 0 नहीं रख सकते। 0 के अलावा हम कोई भी स्केलर यहाँ पे v1 के लिए चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 1 चूज कर लेते हैं v1, तो हम 2 3 4 कोई भी चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ 1 चूज कर लिया है, तो हमारा जो आइगन वेक्टर है v कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1, वो हमारा बन गया है 1 0। v2 हमें इस इक्वेशन की मदद से पता चला था कि v2 हमें 0 रखना है, और v1 हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो हमारा जो वेक्टर है 1 0, दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ आइगन वैल्यू 1। इसी तरह सेम प्रोसीजर करेंगे हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। तो a माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 2 0 3 माइनस लैम्डा, तो a माइनस 3 आई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, लैम्डा की जगह 3 पुट कर दिया। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बना है a माइनस 3 आई। तो इस मैट्रिक्स को हम v से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिस वन। तो -2 मल्टीप्लाई बाय v1 -2v1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय v2 2v2। जब सेकंड मैट्रिक्स को, सेकंड रो को v1 और v2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0v1 प्लस 0v2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सेकंड रो तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, 0v1 इज इक्वल टू 0v2, मतलब कोई इंफॉर्मेशन हमें इससे नहीं मिल रही है, 0 हो जाएगा। जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है -2v1 प्लस 2v2, जब हम इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 2v2 इज इक्वल टू 2v1, यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और v2 इज इक्वल टू v1। यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि v1 शुड बी इक्वल टू v2। यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई भी स्केलर चूज कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर हम 0 चूज कर लेंगे तो 0 0 वेक्टर बन जाएगा। तो हमें 0 वेक्टर नहीं लेना है, हमें एक नॉन 0 वेक्टर लेना है। तो हम 0 के अलावा कोई भी अपनी मर्जी से स्केलर यहाँ चूज कर सकते हैं। तो हमने 1 चूज कर लिया है, v इज इक्वल टू v1 v2 1 1, एंड दिस इज द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तक हमें दो आइगन वैल्यूज के लिए दो आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ तक हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड कर ली है। If you have any query, you can ask in the comment section below. Thank you so much. Next lecture में हम मजीद आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पे बात करेंगे. Don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.